प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं परवेज खटक साहब के बयानात का। हालिया दिनों में परवेज खटक साहब जो कि एक वक्त में तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी और खान साहब के बड़े करीबी साथी में शुमार होता था। इनफैक्ट जब भी जलसे, जुलूस, रैली, धरने, ये जो कुछ होता था उसमें परवेज खटक साहब पेश होते थे। यहाँ तक भी देखा गया कि अगर KPK से काफिले लाने की बात हो, खान साहब की सिक्योरिटी की बात हो, परवेज खटक साहब ही वो तमाम तर मामलात को संभाला करते थे। लेकिन अब परवेज खटक साहब 9 मई के वाक़े के बाद जब से पार्टी से अलहदा हुए, खान साहब से राहें जुदा हुई, तो वो जुदाएं ऐसी हुई कि मोहब्बत का ताल्लुक इतना नफरत में बदल गया जिसके बारे में शायद जितना ही कहा जाए कम है। आज बहुत से ऐसे बयानात हैं परवेज खटक साहब के जो कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की एज पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, बल्कि खान साहब की शख्सियत के ऊपर भी इस तरह के काफ़ी सारे बयान आते हैं। फिर ये कंट्रोवर्सी भी है कि अगर KPK में इलेक्शंस होते हैं तो परवेज खटक साहब एक पुराने सियासतदान हैं, पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, उनका कितना इस तमाम सूरत हाल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। वकला आज भी इन तमाम तर मामलात को लेके अदालतों से रजू कर रहे हैं और एज ऑफ नाउ तहरीक इंसाफ शायद एक ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है जिसके मैक्सिमम नंबर में कागजात नामजदगी या तो रिजेक्ट हुए या तो बहुत से लोग अपने कागजात नामजदगी जमा ही ना करा सके। जंगी साहब, जरा परवेज खटक साहब वाले मामले पे आ जाते हैं, बल्कि ऐड कर देते हैं इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने रखी और वो खान साहब से काफी पहले अलहदा हो चुके थे, कई सालों पहले अलहदा हो चुके थे। परवेज खटक साहब हाल ही में हुए। इतनी मोहब्बत का ताल्लुक, जीने मरने की कस्में थी, साथ देने साथ निभाने के वादे थे। अब इतनी नफरत के इस तरह के बयानात आ रहे हैं, इतने अगेंस्ट बयानात आ रहे हैं। परवेज खटक साहब की आपने बात की, एक दफा वो टीवी पे आए, ठीक है, नापने के पैमाने ना एक दफा है, मेरे सूबे में आप खुशहाली देख लें, हर जगह हरियाली है, हर जगह खुशहाली है। दूध की नदियां तो नहीं कह रहे थे वो, लेकिन तासुर यही दे रहे थे दूध और शहद की नदियां तकरीबन, और बड़े अथॉरिटी से बात करते थे। अब आप ये देख लें उनके सूबे की क्या हालत है। तो एक सच का एक लेवल होता है हाई, उस पे पहुंच जाए ना तो झूठ भी इतना ही सच्चा हो जाए। सोचना नहीं पड़ेगा कि उन्होंने पहले वसीम अकरम प्लस कह दिया, उस्मान बुजदार को वो दगा दे गए, परवेज खटक साहब के मेट्रो प्रोजेक्ट को डिफेंड करते करते पूरी पीटीए थक गई, वो डिफेंड ना हुआ, परवेज खटक साहब वजीर दिफा हो गए। सर आपने बड़ा जबरदस्त कह दिया। एक बात बताएं आप, इतनी प्यार जो PTI को और उसके बानी को क्यों थे? उनको वजीर दिफा बनाया गया था। मुल्की दिफाई जो है ना, जो सब सलाहियतें उनके काबू में रखने का फन उनको आता था। आप ये देखें ना किसको क्या दिया जा रहा था और कहाँ किसके दुख तिरक पे हाथ था। ये चीजें देखने की नहीं है कि वजीर दिफा कब वो, अच्छा इमरान खान से पहले आपको कभी टीवी पे देखा था उनको? बहुत जीरक हैं, बहुत पुराने हैं, ये कभी पुराने तो है ना सर, मतलब बहुत पुराने तो सियासत में गलबन पहले जमात इस्लामी में बहुत सी भाई ये बात नहीं है उस प्लेटफॉर्म से जिसमें उनको इतनी हाइप मिली, वजीर दफा बनाया गया और उनको वहां के वजीर आला के तौर पर भी उनको रखना था। ये सारी चीजें कामयाबी अब क्या भाई, उनका तजर्बा इस बात में है, उनको मालूम ये है कि इलेक्टेबल असली कौन है। इलेक्टेबल्स की सियासत है और इलेक्टेबल की उनको महारत है। बड़े इलेक्टेबल्स उनके पास तो हैं, फिर है तो फिर वो तो ऐसी बात करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है इलेक्टेबल हार्ड कैश होता है, वो किसी के भी हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में जाता है, करेंसी है, वो एक जगह नहीं बैठता। तो ये इनको ये भूल जाएंगे कि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं इन पे भरोसा करके कुछ कामयाबी हासिल कर लें। समझे, बेवफाई को बेवफाई मिलती है। इन्होंने भी किसी से बेवफाई की है, बड़ी खुल के की है, तो इनके साथ खुल के बेवफाई हो भी सकती है, यही हम देख रहे हैं। अच्छा जंग सर, एक चीज और ऐड कर दें, ये जो आपने बेवफाई का तस्करा कर ही दिया है, KPK में आज की सिनेरियो में जब इलेक्शंस होते हैं तो कितनी वोट्स, कितनी सीट्स परवेज खटक साहब हासिल कर लेंगे या PTI हासिल कर लेगी?
देखिए, दावा उस वक्त तक दावा रहता है, और उस दावे को जितने भी रंग भर दें उसमें, उस वक्त तब तक के सबूत ना आ जाए। इलेक्शन सबूत ला देगा। और अगर आप तज्जिए कराना चाहते हैं तो जुजियात के एतबार से ये दोनों पार्टियां जो हैं, इलेक्टेबल जमा करने के लिए इन लोगों ने किनारे पर, दरिया किनारे पर अपने जाल डाले हैं। अब कितनी लगती हैं और फिर कौन सी उछल के बाहर चली जाती हैं। क्या केपीके में आज भी इलेक्टेबल्स के ऊपर सियासत हो सकेगी या फिर पार्टी का वोट मैटर करेगा? देखिए, एक तरफ इलेक्टेबल की सियासत हो रही है और दूसरी तरफ आवाम की बुनियाद पे बात की जा रही है। इलेक्टेबल तो तोड़ देते हैं। इलेक्टेबल्स तो कहते हैं इसलिए कि उनके ग्रिप में होते हैं। अगर वो वटेरे हैं तो उनके हारे जो है उनके कब्जे में है। तो आप क्या कहेंगे? वो तो इलेक्टेबल्स नीचे से उन्होंने काबू किया हुआ है, ऊपर से ये क्या समझते हैं कि ये जो नारे हो रहे हैं इससे इलेक्शन जीत सकते हैं। बहुत चीज़ें हल चुकी हैं और उसकी बुनियादें पीटीआई को भी नुकसान दे रही हैं, इनको भी नुकसान दे रही हैं, और इस तरफ जा ही नहीं रही है। कोई और पार्टियां, दो पार्टियां ऐसी लगती हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर रह सकती हैं और कोई इधर से उधर जमा करा के जमा के जो है वो सीटें लेके अपना जो है वजीर आला बना सकती हैं अवान में, और वो विनिंग पार्टी होगी। और कहीं ना कहीं परवेज खटक साहब की मौजूदगी पीटीआई को इस हद तक डेंट पहुंचाएगी कि तहरीक इंसाफ की जो सीट्स हैं उसमें कमी हो सकती है। देखिए, मसला ये है, मफरूज़े के तौर पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इनके पीछे कितने इलेक्टेबल्स हैं। इलेक्टेबल्स बड़े वसी मानों में, इलेक्टेबल बड़े वसी मानों में हैं कि जो भी इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स पीछे भी हैं, इलेक्टेबल आगे भी हैं, इलेक्टेबल ऊपर भी हैं, इलेक्टेबल नीचे भी हैं। अब वो कहाँ से कार्य खैर के लिए जो है इलेक्टेबल्स को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तो फैसला ही नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे एक चीज और ऐड ये भी कर दें कि आपने इलेक्टेबल्स की बात की, तहरीक इंसाफ के जो टेक्निकल इलेक्टेबल्स समझे जाते थे वो तो कितनों के या तो वो पार्टी छोड़ गए, या तो रूपोश हैं, या ना कागजात नामजदगी जमा नहीं हो पा रहे। मैं शेख रशीद साहब की बात कर लेता हूँ। चले उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं बट खान साहब से जरूर है। उन्होंने 2002 में 2022 में गालिबन कोई बिल पे नहीं किया था। वो बिल के मामलात आ गए हैं, कोई गेस्ट हाउस के बिल्स थे और दीगर मामलात थे, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। दीगर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। आज भी एक बड़े सीनियर सियासतदान की बेटे का अकामा, वो कहाँ, सऊदी अरब में, ये इमारात में अकामा उसका है, उसकी कोई होटल है या ये है वो है, अकामे पे पूरा वजीर आज़म जा सकता है। वो तो वो अकामे पर जो है वो उनको भी वो नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा। तो भाई, अकामा तो अभी निकला ही नहीं है। सियासत से अकामा की पॉलिसी नहीं निकली है, उसकी शिक नहीं निकली, उसके मुताबिक तो फैसले हो रहे हैं। अकामा कहाँ गलत करार दिया गया है, तो पता नहीं है अकामा की बेट पे कितने चढ़ सकते हैं। अच्छा, ये फिर सवाल आखिरी ये भी बनता है ना कि ये जो भी आरओज और डीआरओज के जो फैसले आ रहे हैं, इवेंचुअली हमने देखना है कि ये तमाम तर फैसले जाएंगे अदालतों में और फिर इनके स्टे ऑर्डर्स लिए जाएंगे, और फिर कई अरसे तक इस स्टे ऑर्डर के पीछे बहुत से लोग छुपते भी दिखाई देंगे। आपको लगता है कि स्टे ऑर्डर नहीं होगा? उसकी वजह ये है कि जो डेडलाइन दी है, और फायद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कह दिया है कि पत्थर की लकीर है ये, तो उसको निभाने के लिए स्टे ऑर्डर तो कोर्ट्स नहीं देंगी। नहीं, बट ये स्टे ऑर्डर तो दे सकती है ना कोर्ट्स के, अगर किसी शख्स के ऊपर एतराज आते हैं भाई, मालूम तो स्टे ऑर्डर के साथ कम से कम इलेक्शन पे कंटेस्ट कर ले। सुने में भाई, उसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया गया है। वो रास्ता ये है कि जितने भी यहाँ पे इस तरह की शिकायतें करेंगे, वो इलेक्शन मुनक्किद होने, रिजल्ट आने, हुकूमत बनने के बाद जो है उसकी हेयरिंग होगी, उसको फेस करेंगे, उसको निपटाएंगे। अभी तो यही होना चाहिए। तो हर बार यही जाता है, पर नहीं होता ना। 3-4 साल गुजर जाते हैं। पहले भी 2018 के इलेक्शन से उसमें भी कहा गया था कि 90 डेज में पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया अगर जो आप मिसाल दे रहे हैं ना, वो वाकई ऐसे ही है और वो बरकरार रह सकती है, तो भी हो सकती है। कि बदला क्या है कि जो नतायज बदलेंगे, सूरत हाल बदलेगी। बदला क्या है? माजी में भी इस तरह की बातें तो हुई थी, मैं गलत हूं? 2013 में मेरे ख्याल से यही बात हुई थी, 2018 में भी ये सारे मामले। जब आप बोल रहे हैं कि एक ये हुआ, दूसरी दफा हुआ, तो ये साइंसी उसूल के तहत 2 और 2 4 होंगे, 2 और 2 6 हो जाएंगे, 2 और 2 5 हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो यार? जैसे अमल होगा वैसे रद्द अमल आएगा।
अभी अमल क्या होना, अभी रद्द अमल क्या होने जा रहा है? फिर रद्द अमल है ना, अमल जब होगा उसको रद्द किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है कि अमल जाली है तुम्हारा, कंफ्यूज किया जा रहा है। जब रद्द अमल जो होता है तो कंफ्यूजन पैदा करता है, और कंफ्यूजन की सियासत कामयाब हो रही है। हर आदमी रद्द अमल दे रहा है, अमल कौन कर रहा है? चलें, ठीक हो गया।